नहीं हो रहा है तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें बताएं कि लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए। उत्तराखंड का विकास इतने सालों से आप लोगों ने महसूस किया है, वहाँ के लोग भी महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी सरकारें निरंकुश हो जाती हैं और निरंकुश हो जाती हैं तो वो भूल जाती हैं कि ये राज्य क्यों बना था और क्या उद्देश्य थे इस राज्य के बनने के, और क्यों हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और क्यों शहीद हुए वहाँ पर कार्य, और आज भी वहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं। तो बंधुओं, ये एक ऐसा सवाल है, सवालों जो सवाल आप सब लोगों के सामने हैं और उस पर आप लोगों की राय जरूर जानी चाहिए उत्तराखंड में। और मैं सोचता हूँ कि जनता जो वहाँ की सोचती है, जो वहाँ लोग इस बारे में, वहाँ के विकास के बारे में सोचते हैं, और विकास ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र, मैं जिस क्षेत्र से मैं हूँ, हम वहाँ के सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं और उसके लिए लड़ते भी रहते हैं और उसके लिए संघर्ष भी करते हैं। सरकारों का ध्यान आकर्षित भी करते हैं कि यहाँ का सांस्कृतिक विकास, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जिन बातों को लेके हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए, आज वो बातें उत्तराखंड में जस की तस देखने को मिल रही हैं। और सरकारें इस बात को भूल जाती हैं कि हम अपनी पहचान बनाने के लिए न उत्तराखंड में नहीं, हम उत्तराखंड से बाहर भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक अच्छे उत्तराखंड के लिए, एक अच्छी सरकार वहाँ पे बनाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, उन प्रयासों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और ये उम्मीद आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप लोग एक खामोशी नहीं होनी चाहिए, उसमें एक चिंता के साथ साथ कुछ आप लोगों के प्रयास भी नजर आने चाहिए। और ऐसे प्रयास कई बार हुए भी हैं, प्रवासी लोगों के प्रसर में कई योजनाएं और कई बातें ऐसी सुलझी भी हैं, और ये इतिहास है, वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन प्रवासियों का प्रसर वहाँ पे रहा है, ये बात अपने आप में सत्य है। और बहुत सारे बातें मैंने ये महसूस किया वहाँ पे रह के कि प्रवासी बंधुओं के प्रसर में वो बातें वहाँ पे हुई भी हैं। और निश्चित रूप से जितना दर्द एक उत्तराखंड के प्रवासी को होगा, उतना मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ के रहने वाले लोग उसको सहजता से ले लेते हैं। उतनी पीड़ा उनको नहीं होती जितनी आप लोगों को यहाँ पे बैठ के होती है उत्तराखंड के बारे में। तो भाई बंधु, ये एक औपचारिक गोष्ठी यहाँ पर है, रखी गई है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बोलता रहूं या हम लोग बोलते रहें, आप रहें, ऐसा नहीं है। आपके में भी बहुत सारे सवाल होंगे, यद्यपि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ उनका जवाब देने के लिए, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। मैं इन बातों को वहाँ पे उत्तराखंड में ले जा सकता हूँ कि वहाँ के बॉम्बे के प्रवासी क्या सोच रहे हैं, उनका क्या सोचना है इस हमारे अपने लोगों के लिए, उत्तराखंड के प्रवासी, उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए आप लोग क्या सोचते हैं। एक कम्युनिकेशन हो सकता है इस गोष्ठी के माध्यम से, और हम लोग इस बात पे एक चर्चा करें, न कि केवल हम भाषण दें और आप सुने, ये बड़ा उबाऊ और बड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग भी अपने अपनी जगह से इस बारे में विचार भी रख सकते हैं। इसका और नतीजा कुछ निकले न निकले, लेकिन हम लोगों के बहुत सारी बातें आपसे सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी बातें आप क्या सोच रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से उसका लाभ भी मिलेगा कि यहाँ पे बॉम्बे के प्रवासी लोग क्या सोचते हैं वहाँ के बारे में, क्या वहाँ पे होना चाहिए, क्या ऐसी बातें होनी चाहिए। हम लोग वहाँ पे उन लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि ये बातें वहाँ के लोग चाहते हैं, वहाँ के सामाजिक विकास के लिए, वहाँ के सांस्कृतिक विकास के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये एक औपचारिक गोष्ठी, आमतौर से हम लोग बॉम्बे आते रहते हैं और एक दिन आते हैं और दूसरे दिन निकल जाते हैं। कभी इस किस्म की वार्ताएं होती नहीं हैं, कभी हम आपस में बैठ नहीं पाते हैं। तो इस समय ये बहुत बढ़िया मौका, बहुत अच्छा अवसर गढ़वाल भाद्र मंडल ने दिया है आपस में बैठ के विचार करने का। इस गोष्ठी को में का कुछ निष्कर्ष निकले, ऐसा
मैं सोचता हूं कि ज़रूर निकलेगा। आप लोग भी इसमें अपने विचार रखेंगे और ये गोष्ठी इस तरह से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। राज्य है कि जो विकास के नाम पे बना है, लेकिन अभी तक 7 साल हो गए। अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो स्थिति जैसे कि तैसी है। मैं एक दो बातें बताना चाहता हूं कि मैं कुछ दिन पहले पंजाब, कश्मीर, जम्मू और हिमाचल में गया था। वहाँ जो निष्कर्ष मतलब जो लोगों ने मेरे को बताया, मैं डलहौजी में गया था। शायद काफ़ी लोग आप जानते होंगे, डलहौजी में पहाड़ी जैसा ही है, हमारा उत्तराखंड जैसा ही है। वहाँ जब एक लड़के ने मेरे को पूछा कि चलते फिरते कि भाई साहब आप कहाँ से हैं, मैंने कहा मैं उत्तरांचल से हूँ। तो उसने पूछा भाई कि आप यहाँ क्यों आए हो, उत्तरांचल तो ये हिमाचल से भी अच्छा है। मैंने कहा हाँ भाई ये तो है, लेकिन आपको क्या लगता है? बोलता जी वहाँ दो फर्क हैं उत्तरांचल में और हिमाचल। मैंने कहा क्या? बोलता वहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना, जो हमारे यहाँ नहीं है, वो है वहाँ करप्शन। और ये सही भी है। और दूसरा उसने एक चीज़ बताई थी मेरे को कि आई डोंट नो कि कितना सही होगा और कैसे होगा। उन्होंने कहा कि उत्तरांचल का अगर विकास ये 5 साल में नहीं हुआ, खंडूर जी के रहते तो कभी विकास नहीं होगा। जो विकास होना है इस साल से शुरू हो जाएगा, ये 5 वर्षों में शुरू हो जाएगा। अब ये तो शायद उसने राजनीतिक माध्यम से कहा है कि गढ़वाल भ्रातृ मंडल के तमाम पदाधिकारियों को, तमाम सदस्यों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि इस संस्था की वजह से आज हम आप सब एक साथ हो पाए, तो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र तो ये संस्था है जिसकी वजह से हम लोग एक हो पाए। उसके अलावा नेगी जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा। हम तो हमारे घर आए हैं नेगी जी, तो आपका बम्बई में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में जाने की कोई रूपरेखा नहीं होती जिसमें मैं आया हूं, क्योंकि ये हमारे परिवार का एक कार्यक्रम है। एक हमारे हम लोग जो कि वहां से यहाँ पर आए हुए उन सब लोगों ने मिल करके आ गए, इकट्ठा हो गए। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वरना फुर्सत किसको है? आज अपने अपने काम से फ्री ही नहीं है। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा हम इस बारे में सोच पाते हैं, बात कर पाते हैं, न कौन क्या कर रहा है, जो भी जानकारी होती है एक दूसरे के माध्यम से हम तक पहुँचती है। तो इस तरह के आयोजन तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए आवश्यक हैं। और यहाँ पर अभी चर्चा किस बात की हो रही होगी, या क्या होगा, या क्या हो रहा है, क्या होगा, किस बात के विषय पे बात करनी है, मैं उसके लिए कोई मानसिक रूप से इस तरह से तैयार नहीं हूँ। और न मुझे इस तरीके से बहुत ज्यादा अनुभव है कि मैं इतने तमाम गणमान्य लोगों के सामने या अपने से ज्यादा उम्र का अनुभव जिनको है उनके सामने कुछ कह पाऊँ, क्योंकि मैं वाकई इस मामले में बहुत छोटा हूँ। लेकिन जहां तक पहाड़ की बात है या पहाड़ के या देश की बात है, तो ये तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम देश बर्बाद हो गया, उत्तराखंड बर्बाद हो गया, ये हमारे बोलने से नहीं हुआ। चाहे देश बदलना हो, चाहे अपने आप को बदलना हो, चाहे परिवार को बदलना हो, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होता है। अब ये मैं भी मैं तो पिछले 4 सालों से लगातार 2-2 1-1 महीना पहाड़ जाता हूँ, 2-2 महीना काम करके गाड़ी से जाऊँ, तौलिया ये सब गाड़ी से उठता है टाइप यात्रा और पत्नी से भी जहां तक संभव है वो लोग आए। जहां तक 6 दिन की यात्रा है तो फिर हम लोग मेरा साथ छोड़ देते, मैं अकेला निकलता हूँ। लास्ट टाइम में उम्र होके आया, मैं पहाड़ का हूँ, लेकिन मुझे पहली बार पता लगी मैं पिथौरागढ़ का हूँ। तो हम लोग चलते जा रहे कहाँ फंसे हमारे पिथौरागढ़ में निकाल होते, हल्द्वानी लगे होते, तकलीफ नहीं होती। ये नहीं है, मैं उस दिन जिस दिन पर गया था उस दिन में यही सोचता, लेकिन जिस दिन ऊपर होता है, आपने कई बार कुमाऊं या उत्तराखंड की जो टूरिज्म की सीरीज है उसमें ओम लिखा हुआ देखा होगा, जो